गॉड इज डेड। 3 शब्द एक जर्मन फिलोसोफर ने 1882 में लिखे और आज भी लोग इन 3 शब्दों पर पागल हो जाते हैं। एथियस्ट्स इसे अपनी जीत समझते हैं, क्रिश्चियंस इसे अटैक मानते हैं और बाकी सब बस कंफ्यूज्ड हैं। लेकिन असली ट्विस्ट सुनो, नीचे सेलिब्रेट नहीं कर रहा था, वो डरा हुआ था। सोचो 1882 का यूरोप, दुनिया इतनी तेज बदल रही थी कि किसी को समझ नहीं आ रहा था। साइंस ने आग पकड़ ली थी, डार्विन ने बोल दिया हम बंदरों से आए हैं, और चर्च जो 1000 साल से लोगों के दिलों पर राज कर रहा था पहली बार हिल रहा था। और फ्रीडरिक नीचे, वो पागल सी बड़ी मूंछों वाला जर्मन जीनियस, अपने छोटे से कमरे में बैठकर ये सब देख रहा था और उसे घबराहट हो रही थी, भगवान के मरने से नहीं बल्कि उसके बाद क्या होगा उससे। देखो, सदियों से भगवान सिर्फ एक रिलीजियस आइडिया नहीं था, भगवान था सब कुछ का बेस, मोरालिटी, पर्पस, सुबह उठने की वजह, जिंदगी के मायने। और अब लोग चुपचाप धीरे धीरे दूर जा रहे थे। कोई ड्रामा नहीं, कोई अनाउंसमेंट नहीं, बस एक श्रग। तो जब नीचे ने गॉड इज डेड लिखा, उसने विनर की तरह नहीं लिखा, उसने एक वार्निंग की तरह लिखा। उसने सिर्फ इतना नहीं लिखा कि भगवान मर चुका है, उसने लिखा गॉड इज डेड, गॉड रिमेन्स डेड एंड वी हैव किल्ड हिम। हमने मारा उसे। एथियज्म ने नहीं, साइंस ने नहीं, किसी विलेन ने नहीं, हमने, मॉडर्न सोसाइटी ने। फेथ की जगह रीजन ले रहा था, ट्रेडिशन की जगह प्रोग्रेस और मीनिंग की जगह प्रोडक्टिविटी। और फिर उसने वो सवाल पूछा जो फिलॉसफी का सबसे हॉन्टिंग सवाल है, क्या हमारे हाथों से खून धोने के लिए पानी भी बचा है? यार, ये आदमी शैंपेन नहीं खोल रहा था, ये एक जलती हुई बिल्डिंग के मलबे में खड़ा होकर पूछ रहा था, ठीक है अब बनाएंगे क्या? क्योंकि अगर भगवान ही सारी मीनिंग की नींव था और हमने वो नींव तोड़ दी तो छत किस पर टिकी है? और यहाँ आकर बात अनकंफर्टेबल हो जाती है। नीचे ने प्रिडिक्ट किया था कि अगर ये हुआ तो 20वीं सदी इतिहास की सबसे खूनी सदी बनेगी। उसने ये 1882 में लिखा। वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2, हॉलोकॉस्ट, स्टालिन, पोल पॉट, उसने देख लिया था। साइकिक था? नहीं, बस समझता था कि जब अरबों लोग एक साथ अपना शेयर्ड मॉरल फाउंडेशन खो देते हैं और कोई रिप्लेसमेंट नहीं होता तो वॉइड भरता है, नेशनलिज्म से, आइडियोलॉजी से, पावर से, कल्ट से। इसी को उसने कहा नाहिलिज्म, ये बिलीफ कि कुछ भी मैटर नहीं करता। और नीचे को नाहिलिज्म से नफरत थी। लोग सोचते हैं नीचे नाहिलिस्ट था, वो इसका उल्टा था। वो अपनी पूरी जिंदगी नाहिलिज्म पर चिल्लाता रहा, जैसे कोई स्लो मोशन में किसी को क्लिफ से गिरते देख रहा हो और रोक नहीं पा रहा हो। तो सॉल्यूशन क्या था उसका? उसने इसे कहा ऊबरमेंश, द ओवरमैन। सुपर हीरो नहीं, डिक्टेटर नहीं, बल्कि वो इंसान जो उस वॉइड को देखे, उस मीनिंगलेसनेस को देखे, उसकी आंखों में सीधे देखे और फिर भी खुद अपना मीनिंग बनाए। रिलीजन से उधार नहीं, सोसाइटी से कॉपी नहीं, पेरेंट्स से इनहेरिट नहीं, बल्कि खुद फॉर्ज करे, स्ट्रगल से, सफरिंग से, हर रोज ये चूज करके मेरी जिंदगी की वैल्यू है क्योंकि मैं डिसाइड करता हूं कि है। ये सबसे मुश्किल काम है जो कोई इंसान कर सकता है। और नीचे बेसिकली कह रहा था यही एकमात्र चीज है जो हमें बचा सकती है। तो अगली बार जब कोई कैजुअली बोले गॉड इज डेड, जैसे कोई कूल हॉट टेक हो, तो उसे बताना जिस आदमी ने ये लिखा था वो एक बार सड़क पर एक घोड़े को पीटते देखकर रो पड़ा था। 44 साल की उम्र में उसका पूरा मेंटल ब्रेकडाउन हो गया और जिंदगी के आखिरी साल वो बोल भी नहीं पाता था। वो मीनिंग की डेथ सेलिब्रेट नहीं कर रहा था, वो हमसे गिड़गिड़ा रहा था कि खुद को तबाह करने से पहले नया मीनिंग ढूंढने की हिम्मत रखो। गॉड इज डेड। और नीचे का असली सवाल जो वो हमारे लिए छोड़ गया वो ये है, क्या तुम में इतनी हिम्मत है कि उसके बिना जी सको?